नमस्कार, सुप्रभात, शुभ दीपावली। न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों को सभी को आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के घोषणा पत्र में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। राज्य में अभी बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि घोषणा पत्र हमारे लिए विकास का रोड मैप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जनता किसके वादे पर अपना भरोसा जताएगी और किसका घोषणा पत्र बनेगा जीत का मंत्र। देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। हमने जो सोचा था और पहले कहा था वो हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। बीजेपी का संकल्प पत्र बनेगा जीत का मंत्र। कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को हमारे जीवन मूल्य, इतिहास, इसका ज्ञान ही नहीं है। दिवाली पर वादों की झड़ी, 2023 में जीत किसकी बड़ी? वायदा करो और भूल जाओ। 96 पृष्ठों का जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया। किसके वादे कितने मजबूत, जनता देगी पक्का सबूत। शिवराज सरकार रहेगी बरकरार, कमलनाथ करेंगे कांग्रेस का बेड़ा पार। बीजेपी कांग्रेस में चुनावी घमासान, किस गढ़ में किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में चुनाव की घड़ी आ चुकी है। प्रदेश के 230 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की किस्मत जनता के हवाले है। एमपी के कुल 5 करोड़ 43 लाख वोटर्स पर दोनों पार्टियों की नजर है और इन्हीं वोटर्स को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी सत्ता रिपीट तो कांग्रेस सत्ता वापसी चाहती है। दोनों ही दलों ने अपनी अपनी गारंटी वाला घोषणा पत्र लिखित तौर पर जनता के सामने रख दिया है। कांग्रेस अपना पहले ही वचन पत्र जारी कर चुकी है, तो अब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में जिस घड़ी का इंतजार पिछले 1 महीने से था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। कांग्रेस के वचन पत्र के तोड़ के रूप में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में यह संकल्प पत्र जारी किया गया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद थे। घोषणा पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के अलावा बाकी राजनीतिक दल पहले लोगों को आकर्षित करने के लिए वादे करते हैं और भूल जाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, लेकिन भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने घोषणा पत्र को पूरी तरह से लागू किया है। साथ ही कहा कि बीजेपी के लिए संकल्प पत्र महत्वपूर्ण है। हम अपने संकल्पों को पूरा करते हैं। हमने वादों को जमीन पर उतारा है। हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का काम किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। उधर इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हमने जो सोचा था और जो कहा था उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की है। हमने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और जनता की सेवा ही हमारा धर्म है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ये कुछ पन्ने नहीं बल्कि वादों को पूरा करने की गारंटी है। कांग्रेस ने टिप्पणी की
कि ये नरक चतुर्दशी के दिन भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र क्यों ला रही है। कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को हमारे जीवन मूल्य, इतिहास इसका ज्ञान ही नहीं है। नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, जिसने 16,000 रानियों को कैद कर रखा था, उसका वध करके उनको मुक्त कराया था। तो ये बहनों की मुक्ति का दिवस भी है। मेरे मन में आज संतोष का भाव है ये कहते हुए कि हमने जो सोचा था और पहले कहा था वो हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। यह मात्र कुछ पन्ने नहीं है, बल्कि है दस्तावेज है जिसके पीछे वह भरोसा का मतलब भारतीय जनता पार्टी का तथ्य साकार होता है। पिछले 20 साल से जनता ने जिस भरोसे से हमारा साथ दिया है, उसको आगे भी साकार करने की जिम्मेदारी इस संकल्प पत्र में निहित है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें जनता से कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। खेती किसानी से लेकर रोजगार, शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र को लेकर बीजेपी ने जनता से कई वादे किए हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं आखिर बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या है। सबसे पहले बात आधी आबादी की करते हैं, यानी कि महिलाओं की कर लेते हैं। तो संकल्प पत्र में महिलाओं और युवतियों के लिए बीजेपी जो वादे कर रही है, उनमें सबसे पहले है लाडली बहनों को आर्थिक मदद के साथ मकान देने का वादा। ग्रामीण महिलाओं के लिए भी वादा है, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा उज्ज्वला लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी शामिल है। साथ ही बेटी को जन्म से लेकर के 21 साल तक कुल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। बालिका सैनिक स्कूल खोलने का वादा भी इसमें शामिल है। सरकारी स्कूल कॉलेज में सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता। साथ ही अगर संकल्प पत्र में किसानों को लेकर बात की जाए तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया है इस बार, आइए आपको बताते हैं। गेहूं के एमएसपी पर बात रखी गई है। गेहूं का जो एमएसपी होगा वो 2700 रुपए प्रति क्विंटल, इस प्रकार से एमएसपी होगी। धान का एमएसपी 3100 रुपए प्रति क्विंटल। किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा भी किया गया है। बीजेपी ने प्रदेश के युवाओं के लिए भी अपने संकल्प पत्र में वादों का पिटारा खोल दिया। अब जब युवाओं की बात हो रही है तो युवाओं के लिए वादों के पिटारे में क्या कुछ शामिल है वो देख लीजिए। तो युवाओं के लिए क्या खास है, 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड युवाओं को मिलेगा। परिवार में एक रोजगार या फिर स्वरोजगार, इसकी व्यवस्था की जाएगी। गरीब तबके की बात की जाए तो उनका भी ख्याल रखा गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में गरीबों का ख्याल रखा है। कमजोर वर्ग को साधने के लिए क्या किया है देखिए। गरीब परिवारों के छात्रों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा छात्राओं को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा है। रियायती दर पर सरसों तेल, चीनी 3 लाख करोड़ रुपए आदिवासी समाज के लिए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा बड़ी बात एक और, तेंदुपत्ता प्रति बोरा 4,000 रुपए में खरीदने का संकल्प लिया गया है। वहीं अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे और शहरों के लिए क्या खास है संकल्प पत्र में वो भी अब जान लीजिए। देखिए कुल मिलाकर के 5 जिलों का जिक्र किया गया है। 5 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था होगी। मध्य भारत विकास पथ, साथ ही एक्सप्रेस वे भी बनाने की बात कही गई है। ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रो चलाने का वादा भी है। रीवा और सिंगरौली में एयरपोर्ट निर्माण होगा। मध्य प्रदेश में 13 सांस्कृतिक लोक बनाए जाएंगे। हर तहसील में एक लव्य विद्यालय खोलने का वादा किया गया है। बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल विकास बोर्ड भी इस संकल्प पत्र में शामिल है। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का नाम अलग अलग है, वचन पत्र और संकल्प पत्र, लेकिन बातें सब वही है कि लोगों को व्यक्तिगत लाभ किस तरह पहुंचाया जाए। बीजेपी के घोषणा पत्र में जरूर थोड़ा से संभागीय स्तर पर मेडिकल इंस्टीट्यूट और दूसरी संस्थाएं खोलने की बात है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि एक ही पिच पर दोनों पार्टियां चल रही हैं और दोनों ही पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि व्यक्तिगत रूप से लाभ कितना अधिक लोगों को पहुंचाया जाए। बीजेपी जानते ही कि इस बार मुकाबला कड़ा है। यही वजह है कि बीजेपी फोक पोक कर कदम रख रही। कांग्रेस के घोषणा पत्र के कई दिनों के बाद बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। वहीं कांग्रेस इस घोषणा पत्र को जुमला पत्र करार दे रही। साथ ही कहा कि बीजेपी ने जनता को लूटने का काम किया है। ऐसे में इस बार जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं। 96 पृष्ठों का
जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने रिलीज किया। इसका नाम मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा रखा गया है। लेकिन मोदी की गारंटी वाले इस घोषणा पत्र पर, इस जुमला पत्र पर मोदी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया है। अन्य राज्यों में जहां रिलीज हुआ वहां मोदी जी अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। इस जुमला पत्र में मोदी जी ने भी हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये झूठ तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। इतने जुमले हैं कि उन्होंने भी किनारा कस लिया। ऐसा लग रहा था कि ये जुमला पत्र के आवरण का समारोह नहीं है, अनावरण का, ये कहीं पर शिवराज जी की विदाई का समारोह होता हुआ मुझे दिखा। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में और क्या क्या बातें हैं, चलिए आपको बताते हैं। आयुष्मान योजना में 5 लाख से ज्यादा खर्च होने पर प्रदेश सरकार खर्च उठाएगी। अटल मेडिसिटी की स्थापना करेंगे। हर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने का वादा। वहीं स्पोर्ट्स और आर्ट सेक्टर की बात करें तो हर जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने का वादा। बघेली, बुंदेली, गोंडी और भीली साहित्य अकादमियों की स्थापना की भी बात संकल्प पत्र में की गई। एक तरफ बीजेपी का घोषणा पत्र है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी थी। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। मैंने कहा 100 यूनिट 100 रुपए, कैसे होगा, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। मैंने कहा बिजली का बिल लाओ 100 यूनिट का, किसी का भी बिल होए हम माफ करेंगे। वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में ज्यादातर वादे एक जैसे ही हैं। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। युवा, किसान, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, SC, ST, OBC और खुशहाल परिवार को लेकर तमाम तरह के वादे किए गए हैं। तो एक तरफ बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया तो दूसरी ओर कांग्रेस ने पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब ये जानना भी जरूरी है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जनता के लिए आखिर क्या खास है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वादा जो आधी आबादी के लिए महिलाओं के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया गया है। गेहूं की MSP उस पर बात की गई है, 2600 रुपए कर दी जाएगी। धान की MSP 2500 रुपए करना यह भी वादों में शामिल है। किसानों के कर्ज माफी को भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है, जो बहुत बड़ा वादा है। 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 तक अगर यूनिट आता है तो हाफ हो जाएगा बिजली बिल। ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू करने का वादा भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। इसके अलावा देखिए, बड़ी बात, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया गया है। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की जाए, 27% आरक्षण उनको दिया जाएगा। जातीय जनगणना करवाना और खाली पड़े 2 लाख सरकारी पद भरने का वादा भी कांग्रेस ने इस बार किया है। यानी कांग्रेस जनता को अपने पाले में लाने के लिए हर वो वादे कर रही है ताकि MP की सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। ऐसे में अब जनता को यह तय करना है कि वो किन के वादों पर एतबार करती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा की लड़ाई कई मायनों में दिलचस्प होने वाली है और 3 दिसंबर को जब EVM खुलेंगे तो नतीजा सभी के सामने होगा। भोपाल का जो है वो शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के कारण भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहेगा। वहीं अगर उमा भारती के राजनीतिक सफर पर नजर डाले तो सियासत की बिसात में क्यों है आधी आबादी खास, और वो भी उसमें कद्दावर चेहरे। और उमा भारती आखिर कौन है, बुंदेलखंड में कैसे इनकी पकड़ बेहद मजबूत जानी जाती है, आइए आपको दिखाते हैं इनके बारे में। तो 25 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा। 1989, 91, 96, 98 में खजुराहो से लगातार जीतती रही हैं उमा भारती। 1999 में भोपाल लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। 2003 में मध्य प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी को 75% बहुमत मिला और इसके बाद MP के CM के तौर पर उन्होंने शपथ ली।
2004 में फिर पार्टी के नेताओं के खिलाफ गलत बयानबाजी के कारण उन्हें बीजेपी से निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन 2005 में उमा भारती की जगह शिवराज को बनाया गया मुख्यमंत्री। फिर 2006 में अपनी पार्टी बना ली उन्होंने, भारतीय जनशक्ति पार्टी नाम दिया, इसका गठन किया और 2011 में एक बार फिर बीजेपी में शामिल हुई उमा भारती। उसके बाद अगले ही साल 2012 में यूपी के महोबा चरखारी से विधानसभा चुनाव जीती, यानी मध्य प्रदेश से चली गई यूपी। 2014 में यूपी के झांसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। 2014 में जल संसाधन मंत्री बनी, गंगा सफाई की केंद्रीय मंत्री भी बनी और हमेशा अपने बयानों के लिए मुखर भी रही। उमा भारती को बीजेपी का फायर ब्रांड नेता माना जाता है। वो बेबाकी से अपनी बात रखती। यही वजह है कि महिला आरक्षण पर भी वो पार्टी लाइन से हटकर बयान देने से भी नहीं चूकी। जो 33% आरक्षण पारित हुआ है हमें स्वीकार है, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें ओबीसी का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा इसमें। वहीं दूसरी तरफ बात करें ग्वालियर राजघराने की महारानी यशोधरा राजे सिंधिया की, तो उन्होंने खराब सेहत का हवाला देकर चुनाव न लड़ने की बात कही थी। लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने और अप्रचार से किनारा करने की बातों से शिवपुरी में सियासी उथल पुथल मची हुई। सियासी गलियारों में यशोधरा की नाराजगी की बातें सामने आ रही थी, लेकिन यशोधरा ने साफ कर दिया कि सेहत खराब होने के चलते प्रचार में भी नहीं जाएंगी। वहीं ये भी साफ कर दिया कि वो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की जीत ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। हमारी लड़की सुदीप्ति हजेला जो इंदौर की है, जो हमारे यहाँ सीख के गई है हमारी एकेडमी में। चुनाव में भी मेहनत करनी पड़ती है, दौरे करने पड़ते हैं और दौरे मेरे से हो नहीं पा रहे थे, तो अच्छा है ना कि सही बोलें और कुर्सी किसी और की बन जाए। ग्वालियर घराने की यशोधरा राजे सिंधिया इस बार चुनावी रण से बीमारी का हवाला देकर भले ही बाहर हो गई हों, लेकिन ग्वालियर चंबल के इलाके में यशोधरा राजे सिंधिया का खासा प्रभाव रहा है। इस इलाके की जनता ने सिंधिया घराने को हमेशा से सर आंखों पर बिठाकर रखा और जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं, यहाँ पर बीजेपी खुद को मजबूत मान रही है। यशोधरा राजे सिंधिया भले ही चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन इस इलाके में बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हैं। यशोधरा राजे की राजनीतिक पकड़ की बात की जाए तो ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर में यशोधरा राजे की पकड़ बेहद मजबूत है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही स्थितियां गड़बड़ाने लगी। बीजेपी में यशोधरा की जगह सिंधिया को भारी तवज्जो मिलने लगी और तभी से यशोधरा खुद को अलग थलग महसूस करने लगी। वो किसी न किसी बहाने से अपनी नाराजगी और अपने तेवर लगातार 2 वर्ष से दिखाती चली आ रही। अब उन्होंने एकदम विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा करके न केवल सनसनी फैला दी, बल्कि बीजेपी के नेताओं को भी चौंका दिया। बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं में यशोधरा की पकड़ मजबूत है। ऐसे में यशोधरा बीजेपी का गेम बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की अस्मिता और महिलाओं के सम्मान की कथित तौर पर पक्षधर बनी हुई है। भाजपा को यह बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भाजपा की ताकत का इजहार करने वाली उमा भारती जी आज उपेक्षित क्यों है? क्या कारण रहा कि यशोधरा राजे जी ने टिकट लेने से इनकार कर दिया? यशोधरा जी की कुछ हेल्थ इश्यूज होने के कारण वे इस बार चुनाव जरूर नहीं लड़ रहे, पर संगठन का विस्तार, संगठन का सुदृढ़ीकरण में दोनों निरंतर कार्यरत हैं। कांग्रेस पार्टी अगर किसी गलतफहमी में है तो उससे बाहर आ जाए, क्योंकि उनकी रीति नीति में कोई माननीय है, कोई सम्मानीय है तो केवल नेहरू गांधी परिवार की बहू है। राजस्थान के ये चेहरे इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, खास तौर से बीजेपी की महारानी वसुंधरा और दिया कुमारी। राजस्थान के रण में यही दोनों चेहरे बीजेपी की महिला शक्ति के दावे में दम भर रही। वैसे तो कई चेहरों पर बीजेपी ने दाव खेला, लेकिन सेंटर में यही दोनों है। 2 बार के सीएम महारानी वसुंधरा राजे और लोकसभा के सांसद दिया कुमारी। वैसे तो कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी महारानी की जगह दिया पर ज्यादा भरोसा दिखा रही, इसलिए हर सभा में दिया ही नजर आती। लेकिन टिकट बंटवारे में वसुंधरा की हनक जरूर दिखाई दी।
वसुंधरा राजे ने ये संदेश दे दिया है कि इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा महिला कैंडिडेट ही तय करेंगी। बीजेपी के घोषित नामों की बात करें तो जिन चेहरों पर सबका ध्यान टिका है उनमें सबसे पहला नाम है वसुंधरा राजे का। और अब राजस्थान में बीजेपी के लिए उस चेहरे की बात जिनके बिना बीजेपी की कल्पना तक नहीं की जा सकती, ऐसा सोचा जाता था, लेकिन आज की डेट में पार्टी उनका विकल्प तलाश रही है। नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार की विधायक हैं, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ग्वालियर की अंतिम शासक जीवाजी राव सिंधिया की बेटी हैं वसुंधरा। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वसुंधरा झालरापाटन सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगी और पहले भी आपको बता दें कि 4 बार इस सीट से ही जीत दर्ज करवा चुकी हैं। मजबूत पकड़ न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि पूरे राजस्थान में रखती हैं, कहा जाए तो गलत नहीं। 5 बार की सांसद और 5 बार की विधायक रह चुकी वसुंधरा राजे अपने आप को हमेशा से ही मतदाताओं के सामने ग्वालियर राजघराने की बेटी और धौलपुर राजघराने की बहू के रूप में पेश करती आई है। राजपूत, गुजर और जाट समाज सहित 5 समाज के लोगों के साथ सीधे जुड़ाव की बात भी वे कहती आई हैं। यही नहीं, भैरव सिंह शेखावत की राजनीति को उन्होंने बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश की और एक बार राजस्थान की राजनीति में कदम रखने के बाद आज तक उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दरअसल राजस्थान की राजनीति में पिछले 2 दशक से कहा जाता है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी वसुंधरा राजे के बिना संभव नहीं। यही वजह है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के कद का जब कोई बड़ा नेता तैयार ही नहीं है तो आखिरकार बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे को लेकर क्या मन बना रखा है। वसुंधरा राजे ने जब राजस्थान की राजनीति में कदम रखा तो उस वक्त भाजपा में उदास और अंतरकलह की राजनीति चरम पर थी, लेकिन उनका औरा ही कुछ इस तरह था कि साल 2003 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 200 में से 120 सीटों पर धमाकेदार बीजेपी को जीत दर्ज करवा दी। और बीजेपी के लिए यह अपने आप में चौंकाने वाला भी था, क्योंकि इससे पहले बीजेपी कभी भी इतनी सीटों को लेकर राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाई थी। और राजस्थान में भले ही एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार आने की परंपरा है, लेकिन हमेशा से ही वसुंधरा राजे का जादू मतदाताओं के सर चढ़कर बोलता रहा। राजस्थान में बीजेपी ने एक और महिला चेहरे पर अपना विश्वास जताया और वो नाम है सांसद दिया कुमारी का, जिन्हें वसुंधरा के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वसुंधरा जहां धौलपुर राजघराने की बहू हैं, तो वहीं दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राजघराने की बेटी। राजपूत समाज को वसुंधरा का बड़ा समर्थक बताया जाता है, तो दिया कुमारी भी राजपूत ही हैं। वसुंधरा के पास 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रहने का राजनीतिक अनुभव है, तो जनसंघ के जमाने से राजनीति में सक्रिय दिया कुमारी के परिवार का भी बीजेपी के साथ जुड़ा इतिहास है। बेशक मान सकते हैं कि उनका एक विकल्प हो सकता है राजघराने को लेकर भी और महिलाओं के उत्थान को लेकर के भी, और एक नया चेहरा जो एक जिसको कह सकते हैं एक लाइमलाइट वाला चेहरा है, जो एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा है। भवानी सिंह जी और जयपुर राजघराना जो है, भवानी सिंह जी भी चुनाव लड़ चुके हैं पहले, जैसे बीकानेर के अंदर जो है करणी सिंह जी की विरासत के रूप में सिद्धि कुमारी जी को जाना जाता है, तो यहाँ पर जो है जयपुर राजघराने की एक विरासत के रूप में जिसे राजस्थान के आप चेहरा मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको विकल्प के तौर पर। दिया पूर्व सांसद गायत्री देवी की पुत्री है। दिया कुमारी को बीजेपी ने जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया। 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक का चुनाव जीती और उसके बाद साल 2019 में राजसमंद से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इस बार वो फिर से जयपुर के विद्याधर नगर से बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आधी आबादी के नेतृत्व करने वाली ये नेत्रियां क्या आने वाले चुनाव में प्रभाव डाल पाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हर बीतते दिन के साथ दोनों राज्यों की सियासत में गर्माहट तेज होती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की जनता किसे स्वीकारती है और किसे नकार देती है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ जयपुर से केजे श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब